भगवान शिव कहते हैं, मरे हुए लोगों की ये चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए, दुख और विनाश का कारण बनती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। महाकाल पुराण के रहस्य खंड के भूत प्रेत अध्याय में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 वस्तुओं के विषय में वर्णन मिलता है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहन करनी पड़ती है और अनेक प्रकार की हानि होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जान लेना चाहिए। महादेव ने पार्वती जी को अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। इसे सुनने से आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी, इसलिए आप इस गाथा को पूरी अवश्य सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार कैलाश के दिव्य पक्षी नंदी, जो भगवान शिव के वाहन हैं, वे अपने मन में शंका लेकर भगवान महादेव के पास कैलाश में आते हैं। अपने प्रिय वाहन नंदी को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे नंदी, कैलाश में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। निसंदेह तुम्हारे आने का कोई विशेष कारण होगा। बताओ, किस प्रयोजन से तुम यहां पधारे हो? नंदी जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस पूरे संसार में कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूं, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान शिव हंसते हुए कहते हैं, हे पशुपति, तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका और समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। नंदी जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तब वो अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाता है, और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए? भगवान शिव ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, नंदी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ अवश्य आता है, किंतु जब उसकी मृत्यु होती है तो वो अपने साथ 5 चीजें लेकर जाता है। और ये भी सत्य है कि जीवित मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं एक तांत्रिक और 5 प्रेतात्माओं की कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके माध्यम से मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। इस कथा का श्रवण करने पर मनुष्य के कोटि-कोटि पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इस कथा का तुम प्रचार करो। नंदी जी ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे वो पवित्र कथा सुनाएं। फिर भगवान शिव ने नंदी जी को वो कथा सुनानी शुरू की। हे नंदी, एक समय की बात है, मध्य प्रदेश में रुद्र शर्मा नाम का एक गरीब तांत्रिक रहता था। वो अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़े गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वो अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वो भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा चलाता था। फिर एक दिन वो तांत्रिक वन में तपस्या करने के लिए जाने का विचार करता है। वो ईश्वर का ध्यान करने के उद्देश्य से वन में विचरण करने लगा। तांत्रिक जिस वन में प्रवेश करता है उसका नाम कालरात्रि वन था।
ये वन अत्यंत भयानक और डरावना था, जिसके बारे में दूर दूर तक लोग चर्चा किया करते थे। इस वन में प्रवेश करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे, क्योंकि वहां का वातावरण ही भय से भरपूर था। कालरात्रि वन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थी कि सूर्य की किरणें भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती थी। इनमें से कुछ पेड़ प्राचीन काल से खड़े थे, जैसे महावृक्ष, जिनकी विशाल जड़ें जमीन से बाहर निकलकर हर दिशा में फैली हुई थी। वहां पर बरगद और पीपल जैसे वृक्षों की भरमार थी, जो अपने नीचे किसी को भी दबा सकते थे। इस भयंकर वन में आम और नीम जैसे पेड़ भी थे, जिनके पास से गुजरते हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन वृक्षों की शाखाएं मुड़ी तुड़ी और विकृत थी, और उन पर अक्सर अजीब से जीव लटके रहते थे। वहां उगने वाले पौधे भी डरावने थे। यहां काले पंखों वाले उल्लू दिन में भी विचरण करते थे, जिनकी भयानक आवाजें हवा में गूंजती थी। जंगली भेड़िए अपने शिकार की तलाश में हमेशा घूमते रहते थे, और उनकी आंखें अंधकार में चमकती थी। काले धब्बों वाले तेंदुए और हिंसक भालू भी यहां आम थे। पक्षियों में काले गिद्ध और काली मैना पेड़ों पर बैठे दूर से आए लोगों को आतंकित करते थे। कालरात्रि वन का सारा वातावरण ही अत्यंत रहस्यमय और डरावना था, जहां हर कदम पर मृत्यु का भय मंडराता रहता था। चलते चलते वो एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि उस वृक्ष के नीचे 5 भयंकर प्रेतात्माएं खड़ी हुई हैं। वे सभी प्रेतात्माएं उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करती थी। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता तो वे उसे पकड़कर खा लिया करती थी। प्रेत होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुराचारी थी। वे किसी पर भी कभी दया नहीं करती थी। जब वो तांत्रिक उस वृक्ष के पास आता है, तो वे प्रेतात्माएं एक दूसरे से कहने लगती हैं, अरे वाह, देखो भाई, हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस तांत्रिक को खाऊंगी। इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। ये तांत्रिक केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे, कोई कीड़े और कृमि भी नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। हा हा हा, दूसरी प्रेतात्मा कहती है, इस तांत्रिक का भक्षण तो मैं ही करूंगी। आज कई दिनों के पश्चात शिकार हाथ लगा है। इस प्रकार से वे प्रेतात्माएं उस तांत्रिक को खाने के लिए आगे आती है। लेकिन जब वो तांत्रिक उन प्रेतात्माओं को देखता है, तो वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। वो तांत्रिक भगवान शिव का परम भक्त था, और वो हर समय हर हर महादेव का नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता था। उन प्रेतात्माओं को देखकर भी तांत्रिक भयभीत नहीं हुआ, और उन प्रेतात्माओं की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगता है और कहता है, हे प्रेतात्माओं, तुम्हें नमस्कार है। उस तांत्रिक का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर प्रेतात्माएं हैरान हो जाती है। शिव भक्त तांत्रिक के सानिध्य से उनके अंदर से हिंसा का भाव नष्ट हो जाता है, और वे आश्चर्यचकित होकर उस तांत्रिक की ओर देखती है और उस तांत्रिक से कहने लगती है, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम प्रेतात्माओं को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगा। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हम प्रेतात्माओं को देखकर थर-थर कांपने लगते हैं, हमें देखकर डरकर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में किसी भी प्रकार का भय दिखाई नहीं पड़ रहा। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रही थी और आपको खाने वाली थी। फिर वो तांत्रिक कहता है, हे प्रेतात्माओं, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप प्रेतात्माओं के द्वारा ही होनी है, तो मुझे ये भी स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिख दिया है, मुझे वह मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है, तो मैं इसे मेरा सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है।
प्रेतात्माएं भी ईश्वर द्वारा ही बनाई हुई हैं। इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूं? तांत्रिक के ऐसे वचन सुनकर वे सभी प्रेतात्माएं आश्चर्यचकित हो जाती हैं और उस तांत्रिक से कहने लगती हैं, हे तांत्रिक देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर हैं, जिन्हें सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगी। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। वो तांत्रिक कहता है, हे प्रेतात्माओं, मेरा नाम रुद्र शर्मा है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको प्रेत बनना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं तो आप अवश्य कहें। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सके मदद अवश्य करूंगा। तांत्रिक की बातें सुनकर सभी प्रेतात्माएं सुन्न हो जाती हैं और कहने लगती हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम सभी प्रेतात्माएं हमारे पाप कर्मों के कारण ही बनी हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है। ना जाने कब हमें इस प्रेत के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और प्रेत बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों और प्राणियों को हमने मारकर खाया है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर तांत्रिक कहता है, हे प्रेतात्माओं, मैं आपकी व्यथा को समझता हूं। कृपया आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूं। मैं मध्य प्रदेश में रहने वाला रुद्र शर्मा तांत्रिक हूं। मैंने अनेक तप, व्रत और उपवास किए हैं। इसलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, वो मैं अवश्य करने का प्रयास करूंगा। तांत्रिक की बात सुनकर उन प्रेतात्माओं को समझ में आ जाता है कि ये तांत्रिक तो उनका ही पुत्र है। वे प्रेतात्माएं उस तांत्रिक की दादी परदादा है जो पाप करने के कारण प्रेत बनी हुई है। भगवान शिव कहते हैं, हे नंदी, इस प्रकार से उन प्रेतात्माओं को पता चल जाता है कि वो तांत्रिक उनका ही वंशज है। फिर वे सभी प्रेतात्माएं अपने अपने पाप कर्मों के विषय में बताने लगती हैं। पहली प्रेतात्मा, जिसका नाम भूखी था, वो आगे बढ़ी। उसका शरीर मांस और खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में अधर्म की अग्नि जल रही थी। उसने कांपते हुए तांत्रिक से कहा, मेरा नाम भूखी इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा दूसरों का बचा हुआ और जूठन खाया करती थी। मैं पिछले जन्म में सरस्वती थी और तुम्हारी 5 पीढ़ी पहले की पूर्वज थी। एक समय में मैं बहुत विद्वान और आदरणीय ब्राह्मणी थी। मैंने यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन धीरे धीरे मेरी लालसा बढ़ गई। मुझे लोगों द्वारा छोड़ा हुआ भोजन खाने की आदत पड़ गई। दूसरों के झूठे भोजन में मुझे स्वाद आने लगा। मैंने ये जानने के बावजूद कि ये अधर्म है, झूठे भोजन का आदान प्रदान शुरू कर दिया। एक दिन जब मैंने एक पवित्र यज्ञ के बाद बचा हुआ झूठा भोजन खा लिया, उसी भोजन से मेरे शरीर में विष निर्माण हुआ और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। अब मैं प्रेत बनकर झूठा भोजन करती हूं और यही मेरा श्राप है। दूसरी प्रेतात्मा, जिसका नाम नग्न देही था, वो आगे आई। उसका पूरा शरीर नग्न था और उसकी हड्डियां दिख रही थी। उसने तांत्रिक की ओर देखकर कहा, मेरा नाम नग्न देही इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा निर्वस्त्र रहकर स्नान करती थी। पूर्व जन्म में मेरा नाम चंद्रकला था और मैं तुम्हारी 6ठी पीढ़ी की पूर्वज थी। मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्मी थी और मेरे पास ज्ञान और तप की शक्ति थी, लेकिन मैं अपने शरीर का घमंड करने लगी। मुझे स्नान करते समय नग्न रहने में आनंद आता था और मैंने समाज के नियमों का अपमान किया। मैं इसे स्वाभाविक मानती थी, परंतु ये अधर्म था। एक दिन जब मैं नगर के तालाब में नग्न होकर स्नान कर रही थी, तभी जल देवता ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपने घमंड के कारण प्रेत योनि को प्राप्त करूंगी। मेरी मृत्यु भी उसी तालाब में डूबने से हुई। अब मैं प्रेत हूं और मेरा शरीर हमेशा नग्न रहेगा।
जैसे मैंने अपने ब्राह्मण धर्म का अपमान किया था। तीसरी प्रेतात्मा, जिसका नाम मृत वस्त्रा था, उसके शरीर पर मृत लोगों के फटे हुए कपड़े लिपटे हुए थे। उसकी आवाज में दर्द था। उसने कहा, मैं इस योनि में इसीलिए हूं क्योंकि मैंने हमेशा मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराए। पिछले जन्म में मेरा नाम गंगा देवी था। मैं तुम्हारे पूर्वजों में से थी और एक आदरणीय ब्राह्मण कुल से संबंध रखती थी, लेकिन मेरे मन में लोभ बढ़ गया था। मैं स्मशान भूमि पर जाकर मृतकों के वस्त्र चुराती और उन्हें बेचती थी। मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनकर मुझे सुख की अनुभूति होती थी। मेरे इस अधर्म को देखकर देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मेरी मृत्यु भी स्मशान में होगी और मैं प्रेत बनकर हमेशा शवों के वस्त्र पहनूंगी। मेरी मृत्यु स्मशान में ही हुई, जहां एक भयंकर प्रेत ने मुझे मार दिया। अब मुझे मृतकों के वस्त्र पहनने का श्राप मिला है। चौथी प्रेतात्मा, जिसका नाम अपवित्रा था, उसकी उपस्थिति इतनी गंदी और बदबूदार थी कि तांत्रिक को सांस लेना कठिन हो गया। अपवित्रा ने कहा, मेरा नाम अपवित्रा इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने हमेशा अपवित्र और गंदी चीजों में खुद को लिप्त रखा। मैं पिछले जन्म में धर्मकांता थी और तुम्हारी पूर्वज थी। मेरे जीवन में शुद्धता का कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मणी होते हुए भी मैंने अपवित्र जीवन बिताया। मैंने कभी अपने तन और मन की शुद्धता का ध्यान नहीं रखा। गंदे वस्त्र पहने और अपवित्र स्थानों पर रही। मैं स्नान नहीं करती थी और ये सब जानकर भी मैंने धर्म के नियमों का पालन नहीं किया। मेरे इस पाप के कारण देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं अशुद्धता में लिप्त रहकर ही इस प्रेत योनि में भटकूं। मेरी मृत्यु एक गंदे तालाब में डूबकर हुई। अब मैं इस प्रेत योनि में हूं, जहां मैं हमेशा अपवित्रता से घिरी रहती हूं। अंत में पांचवी प्रेतात्मा मांसलोभी थी। उसका मुख रक्त से लथपथ था और उसके हाथों में मांस के टुकड़े थे। उसने भयावह हंसी के साथ तांत्रिक से कहा, मैं मांसलोभी हूं क्योंकि मैं मांस और रक्त की लोभी थी। पूर्व जन्म में मेरा नाम यमुना देवी था और मैं तुम्हारी पूर्वज थी। मैंने ब्राह्मणी होते हुए भी हिंसा और क्रूरता का जीवन अपनाया। मुझे मांसाहार और हत्या में आनंद आता था। मैंने कई निर्दोष प्राणियों का खून बहाया और उनका मांस खाया। मैंने अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन किया। मेरे इस अधर्म के कारण मेरी मृत्यु एक मांसाहारी भोज के दौरान हुई, जब मैंने एक गाय का मांस खाया। देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं इस प्रेत योनि में आकर रक्त और मांस की लोभी बनूंगी। अब मैं हमेशा मांसलोभी बनी हुई हूं। इस प्रकार से वे प्रेतात्माएं कहती हैं, हे वत्स, हम हमेशा ही जूठे वस्त्र पहनती थी। गंदे मैले वस्त्र पहनकर ही भोजन, पूजा पाठ आदि कार्य किया करती थी। हमने हमेशा ही जूठा भोजन ही ग्रहण किया है। इसी कारण से हमारी ये दुर्गति हुई है। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी, जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए। हमने कभी पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया। इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। फिर वे प्रेतात्माएं कहती हैं, हे वत्स, तुम हमारे ही वंश से हो। हम तुम्हारी पूर्वज हैं। ये ईश्वर की ही कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमें मुक्ति अवश्य दिलाओगे। हे वत्स, तुम अभी जाओ और हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपनी पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर वो तांत्रिक अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का ये निहित कर्म है कि वो अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। वो तांत्रिक उन प्रेतात्माओं को वचन देता है और कहता है, हे पितामह, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य उपाय करूंगा। फिर वो तांत्रिक महर्षि वशिष्ठ के पास जाता है और उन्हें पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। महर्षि वशिष्ठ उस तांत्रिक को पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, दान धर्म आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं। फिर वो तांत्रिक पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए वे सभी कार्य करता है जो महर्षि वशिष्ठ ने बताए हुए होते हैं। वो पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है,
फिर नदी के तट पर बैठकर पिंड दान करता है और जो कुछ भी हो सके उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उस तांत्रिक के द्वारा तर्पण और दान धर्म करने से वे सभी प्रेतात्माएं मुक्त हो जाती हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगती है। फिर भगवान शिव नंदी से कहते हैं, हे नंदी, इसीलिए मनुष्य को कभी जूठे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात गंदे और मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कभी जूठा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरों का जूठा, जमीन पर पड़ा हुआ, दूसरों के द्वारा लांघा गया तथा पितरों को अर्पण किए बिना किया गया भोजन उच्छिष्ट भोजन होता है। हे नंदी, अब मैं तुम्हें मृत व्यक्ति की उन वस्तुओं के विषय में बताता हूं जिनका उपयोग जीवित मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए तुम ध्यान से सुनो। हे नंदी, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग कर संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वो अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी ये मोह इतना अधिक होता है कि वो मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वो प्रेत योनि धारण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत बनकर वो अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार मनुष्य अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन मनुष्य को मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वो मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो मृतात्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकता है अथवा उन चीजों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकता है, लेकिन भूल से भी उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृतात्मा की शांति के लिए मनुष्य उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करता है तो ये बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें भूल कर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती है जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण वो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है। वो आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। आत्मा मोक्ष की राह पर ना जाकर इसी मृत्यु लोक में अपने ही परिजनों को परेशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहनों को गलाकर दान कर देना चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है मृत व्यक्ति की रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला ही उसके जीवन भर के पुण्यों की कुंजी होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की माला को कभी जीवित मनुष्य को धारण नहीं करना चाहिए। उसकी माला को पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पवित्र नदी उस मृत व्यक्ति के सभी पुण्यों को बहाकर स्वर्ग में ले जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे नंदी, मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ केवल अपने पाप और पुण्य लेकर जाता है। सभी भौतिक वस्तुओं को यहीं पर छोड़ देता है। इसलिए उसे कभी उन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए।
भगवान शिव कहते हैं, हे नंदी, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगले जन्म में भी साथ जाती हैं। ये चीजें आत्मा के कर्म और इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। अब मैं तुम्हें उन 5 बातों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। भगवान शिव कहते हैं, इच्छा वो पहली चीज है जो आत्मा के साथ मृत्यु के बाद भी रहती है। मनुष्य की इच्छाएं उसे नया शरीर धारण करने के लिए प्रेरित करती है। इच्छा एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को लगातार नए शरीर की खोज में लगाए रखती है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी इच्छाएं उसके साथ जाती हैं और ये इच्छाएं उसके नए जन्म में पुनः कार्य करती हैं। इच्छा को एक प्रकार की चंचल ऊर्जा माना जाता है जो आत्मा को सांसारिक जीवन के चक्र में बांधे रखती है। अगर मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के समय अपनी इच्छाओं का त्याग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग मृत्यु के समय अपनी इच्छाओं को साथ लेकर जाते हैं उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी इच्छाएं उन्हें अगले जीवन के लिए प्रेरित करती हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं, कर्म मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है जो उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाती है। मनुष्य जीवन में जो भी कार्य करता है, अच्छे या बुरे, वे कर्म उसके अगले जन्म में फल देते हैं। मृत्यु के समय आत्मा द्वारा किए गए सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे परलोक में सुख और शांति मिलती है और अगले जन्म में भी उसे समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक या दुखदायी जीवन की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हमारे धर्मशास्त्रों में कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कर्म की गति इतनी अद्भुत होती है कि ये 7 जन्मों तक आत्मा का पीछा करती है। इसलिए मनुष्य को सदैव पुण्य कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अंत में भगवान शिव नंदी जी को भक्ति का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, भक्ति वो पवित्र मार्ग है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी उस भक्ति का फल प्राप्त करती है। भक्ति ही वो शक्ति है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति दिला सकती है। भक्ति से भरा हृदय मृत्यु के बाद भी ईश्वर के समीप रहता है। यही कारण है कि भक्ति को जीवन का सबसे पवित्र साधन माना गया है। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।